रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ऐसी परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण: अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन। रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम: किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी कि अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। चरणबद्ध संतुलित करना यानी कि हिट एंड ट्रायल मेथड। रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कीजिए। सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। चौथा चरण है सभी तत्वों के परमाणुओं को चरण 3 की बातें संतुलित कीजिए और सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान। चरण 5वां है अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखिए, जैसे ठोस के लिए S, द्रव के लिए L, गैसीय अवस्था के लिए G और जलीय विलयन के लिए AQ। कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखें। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रियाओं में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, जैसे A + B = C। उदाहरण के लिए कोयले का दहन C + O2 CO2, जल का निर्माण 2H2 + O2 2H2O और CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O तो CaOH का ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन CH4 + O2 CO2 + 2H2O + ऊष्मा। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। C6H12O6 + 6O2 तो 6CO2 + 6H2O + ऊष्मा। वियोजन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं, जैसे A B + C। ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मा द्वारा वियोजन का उदाहरण है फेरस सल्फेट का फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और में परिवर्तित होना, और एक है कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित। विद्युत वियोजन। विद्युत द्वारा धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन। प्रकाशीय वियोजन है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन गैस में परिवर्तित होना। इन अभिक्रियाओं का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उनके यौगिकों से विस्थापित कर देता है, जैसे लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई है। कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग हरा फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण 2 या 2 से अधिक आयनों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। उपचयन एवं अपचयन। उपचयन जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो और हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसको उपचयन कहते हैं, और अपचयन जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। इन अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है। इसी अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहे हैं, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। संक्षारण जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर संक्षारित हो जाती है। लोहे की वस्तु पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर की हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। यशद लेपन, विद्युत लेपन और पेंट
करके संक्षरण से धातु को बचाया जा सकता है। विकृत गंधिता, वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता को रोकने के उपाय, तो प्रत्योक्षकारक का उपयोग करके, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर और वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा शीतलन द्वारा।